हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए क्षितिज भाग 2 में तुलसीदास जी के जीवन के मुख्य तथ्यों को पढ़ेंगे। तो और इसके जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इनके भावार्थ को भी स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो भावार्थ को पढ़ने से पहले देखते हैं तुलसीदास जी के जीवन के मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गाँव में सन 1532 में हुआ। और जो इनका कुछ विद्वान जो है, इनका जो जन्म स्थान मानते हैं वो सोरो यानी कि जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण में बीता था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से इनका जो है विछोह हो गया था, यानी अलग हो गए थे। और गुरु कृपा से इन्हें जो कि राम भक्ति का मार्ग मिला। आगे देखते हैं कि ये राम भक्ति परंपरा के तुलसीदास जी अतुलनीय कवि हैं। और इनका जो कृतियाँ हैं, इनकी जो रचनाएँ हैं, वह रामचरितमानस यानी उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। और इसके अलावा जो कवितावली है, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, दोहावली, इस तरह से विनय पत्रिका इनकी जो है प्रमुख रचनाएँ थी। इनकी जो प्रमुख कुल जो है 12 प्रमाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं। और मैंने इस पर जो है 12 प्रमाणिक रचनाओं का एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसमें मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो जो है 12 प्रमाणिक रचनाएँ हैं, बिल्कुल क्रम के अनुसार है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इनका जो भाषा है, इनकी जो भाषा है मुख्य कौन कौन सी है। तो अवधी है, ब्रज है। इनका दोनों भाषाओं पे जो है समान अधिकार है। तुलसीदास जी का जो देहावसान हुआ, यानी इनकी जो मृत्यु हुई, वह 1623 में काशी में इनका देहावसान हुआ। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है वह अवधी भाषा में की। और विनय पत्रिका और कवितावली की जो रचना की है वह ब्रज भाषा में की। आगे जो है कि रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है, यानी जो उनका मुख्य छंद है रामचरितमानस में, वो चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और गीत का अन्य छंद से भी पिरोए गए। विनय पत्रिका की जो रचना की गई वह गे पदों में हुई है। और कवितावली में सवैया और कवित्त छंदों की छटा देखी जाती है। इस तरह इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप से देखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि तुलसीदास जी का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसको हम देखेंगे। तो जो ये संवाद है, ये पहले लिया किससे गया है तो इसको जान लेते हैं। तो ये जो संवाद है राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद, तो ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। अगर प्रसंग में लिखना होगा तो ये लिखेंगे कि ये जो संवाद है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यानी कि जब सीता स्वयंवर द्वारा राम द्वारा जो है शिव धनुष को भंग किया गया, तब फिर उसके बाद जो है मुनि परशुराम आते हैं। उनको जब समाचार मिलता है तो वो आते हैं और वो बहुत ही क्रोधित होते हैं। तो वो जो इस तरह से शिव जी का जो धनुष को टूटता हुआ देख करके वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर राम जी के और उनके विनय द्वारा और फिर जो ऋषि विश्वामित्र के समझाने पर फिर जो है राम जी की शक्ति की परीक्षा लेते हुए बाद में उनका किसी तरह से जो कि गुस्सा शांत होता है। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे और ये जो संवाद है बिल्कुल इसी पर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो जो राम लक्ष्मण का परशुराम संवाद है कि नाथ शंभु धनु भंजन निहारा होई केहूँ एक दास तुम्हारा। तो इसमें जो परशुराम जी क्या है, बहुत ही क्रोधित हैं। तो परशुराम के क्रोध को देखकर जो है श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। तो ये बातें कौन बोलता है, श्री राम बोलते हैं। जब उनको इस क्रोध में देखते हैं तो बोलते हैं कि हे नाथ यानी हे मुनि, शिव जी का जो ये धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो आपका एक दास ही होगा। आयसु का कहीं किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। मतलब आगे कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं बतलाते। यानी कि मैं तो आपका एक दास हूँ और आपकी क्या आज्ञा, ये बातें जो है आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर मुनि जो है बहुत ही क्रोधित होकर यह बात बोले। सुनी रिसाई यानी गुस्से में होकर के ये बात बोले। क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करी लड़ाई। तो आगे कहते हैं कि परशुराम बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। सेवक सो जो करे सेवकाई, मतलब सेवक वही होता है जो सेवा करे। शत्रु का अरिकानी मतलब होता है शत्रु, अरि मतलब होता है शत्रु। तो शत्रु का काम तो क्या होता है, लड़ाई करना ही चाहता है। शत्रु का काम तो यही होता है कि वह सिर्फ लड़ाई करना चाहता है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। आगे कहते हैं कि हे राम सुनो, परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने जो ये शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र मतलब 1000 बाहुओं के समान वो क्या है, मेरा रिपु होगा। यानी कि वह 1000 बाहुओं के समान वह मेरा शत्रु है। तो ये बातें परशुराम जी से बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं श्री राम जी को। आगे बोलते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहीं सब राजा। आगे कहते हैं कि और वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। मतलब बिलगाऊ मतलब होता है कि अलग। और जिसने भी ये काम किया है, मैंने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज को छोड़कर क्या हो जाए, अलग हो जाए। न ते मारे जहीं सब राजा। आगे करें कि जो भी इस तरह का कार्य किया है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी जो राजा यहाँ बैठे हैं सभा में वह सभी लोग क्या होंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे और माने।
आगे जो है परशुराम जी के इस वचन को सुनकर जो है लक्ष्मण जी तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं और अपमान करते हुए बोलते हैं। अवमान्य मतलब अपमान करते हुए। परशुराम जी की इन बातों को, इनके वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए और अपमान करते हुए अपमान पूर्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि बहु धनुई तोरी लड़काई कबहू नसी रिस किन गोसाई। कहते हैं कि बचपन में हमने जो है बहुत सी, लड़काई मतलब होता है बचपन, मतलब बचपन में, लड़काई मतलब बचपन में हमने बहुत सी धनुष को तोड़ डाले, किंतु आपने तो कभी भी क्या किया, आपने तो कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया है। बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता कहीं केतु सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, यानी इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, किस कारण से आपको इस धनुष पर इतनी ममता है। यह सुनकर जो है भृगुवंश, जो भृगुकुल के जो ध्वजा स्वरूप जो है परशुराम जी तो क्रोधित होकर बोलने लगे। केतु मतलब होता है ध्वजा स्वरूप। तो उनकी यह बातें सुनकर, यानी लक्ष्मण जी की बातें सुन करके भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोध में होकर बोले। क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, मतलब रे नृप बालक मतलब अरे राजपूत, नृप मतलब होता है राजा का पुत्र, अरे राजा का पुत्र काल के वश में होकर भी तुम जो है बोलने में तुम्हें कोई भी संभार नहीं, मतलब तुम्हें बोलने में कोई भी होश नहीं। तुम राजा के पुत्र होते हुए भी काल के वश में हो, फिर भी तुम्हें बोलने में बिल्कुल होश नहीं है। तो ये बातें जो है परशुराम जी बोल रहे हैं किसको, लक्ष्मण जी को। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यानी सारे संसार में विख्यात जो शिव जी का ये धनुष है, सारे संसार में विख्यात जो ये शिव जी का धनुष है। और अन्य धनुष क्या तुम्हें सब एक समान ही नजर आते हैं, इसमें कोई भेद नहीं तुम्हें नजर आता है। तो यानी शिव जी का जो इतना विख्यात धनुष है उसको तोड़ने में और अन्य धनुष को बचपन से उठाने में तुम्हें सब एक ही लगता है, तुम्हें जरा भी इनमें कोई भी भेद नजर नहीं आता है। तो ये बातें जो है परशुराम जी किसको बोलते हैं, तो लक्ष्मण जी को जो क्रोधित होकर बोलते हैं। आगे देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं संवाद कि लखन कहाँ असी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, मतलब हे देव मुनि सुनिए, हमारे जान में तो जो सब धनुष है वो सब एक ही है, यानी जो शिव जी का धनुष है और अन्य धनुष है, हमने सब धनुष को एक ही मान लिया है। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए ये बातें जो है परशुराम जी से कहते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। तो जो पुराने धनुष को तोड़ने में और नए धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ, यानी हमने सब धनुष को एक समान माना है, यानी पुराने धनुष को तोड़ने या नए धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। रामचंद्र जी ने तो, यानी जो हमारे रामचंद्र जी ने तो इसे बस तनिक मात्र, मतलब तिरछी नज़र से बस मात्र भर देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करे कत रोसु। आगे कहते हैं कि और इसके छूते हमारे रामचंद्र जी ने तो बस इसे तिरछी नज़र बस आंखों से देखा था। छुअत टूटे रघुपति न दोषो, इसमें इनकी अगर छूते ही अगर ये धनुष टूट गया है तो इनमें रघुनाथ जी की, यानी रामचंद्र जी की क्या मतलब क्या दोष है, इनकी कोई भी गलती नहीं है। अगर छूते ही यह धनुष टूट गया तो रघुनाथ जी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, और हे मुनि आप बिना कारण ही किस लिए इन पर इतना क्रोध करते हैं। आगे कि बोले चित्त परशु की ओरा रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। तो आगे बोल रहे हैं कि परशुराम जी कि अपने जो है अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं। इसके बाद जो है परशुराम जी बोलते हैं और अपने फरसे को देख कर बोलते हैं कि अरे दुष्ट, अरे सठ मतलब अरे दुष्ट, तुमने जो मेरा स्वभाव अभी जाना नहीं है। तो इसके बाद परशुराम जी बोलते हैं कि अपने फरसे की ओर देखते हुए तो लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तुमने जो है मेरा स्वभाव, मतलब तुमने मेरा अभी तक स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जनहि मोही, मतलब आगे करें कि मैं तुम्हें क्या कर समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूँ, क्योंकि तुम मुझे केवल एक मुनि ही जानते हो, क्योंकि तुम मुझे केवल एक साधारण मुनि ही समझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बालक जान करके मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आगे बोलते हैं परशुराम जी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्या हूँ, बहुत ही बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्व भर में विख्यात क्षत्रिय वंश का क्या हूँ, शत्रु भी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी भी हूँ और विश्व भर में विख्यात क्षत्रिय वंश का शत्रु भी हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार मही देवन दीन्ही। आगे कहते हैं कि मैं अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी के जो कितने भी क्षत्रिय यानी राजा को मैंने रहित कर दिया, यानी छोड़ दिया है। और कई बार जो क्या होता है महीदेव मतलब होता है ब्राह्मण, और कई बार जो ब्राह्मणों को मैंने उसे दान में दे दिया, यानी कि मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा अपने इस पृथ्वी के कई जो ऐसे क्षत्रिय राजा हुए जिनको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी रहित कर दिया, और कई बार मैंने ब्राह्मणों को इस दान को दे डाला हूँ। आगे बोलते हैं कि सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा परशु बिलोक महीप कुमारा। आगे कहते हैं कि
सहस्त्रबाहु भुज मतलब हजार हजार भुजाओं के समान, मतलब हजार हजार भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। तो जो क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि हजार हजार भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को बिलोकू मतलब इस फरसे को देखो। मातु पितहि जनि सोच बस करसी मही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। आगे बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता की सोच का वश न करो, मतलब तुम अपने माता पिता की चिंता तनिक भी न करो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, और क्योंकि मेरा ये जो फरसा है, मेरा ये जो कुठार है इतना भयानक है कि गर्भ में बच्चे को भी नाश कर देता है। यानी कि मेरा फरसा कुठार इतना ही भयानक है, दर्दवान है कि गर्भ में अगर बच्चा है तो भी उसको क्या करता है, नाश कर देता है। यानी मैं इतना शक्तिशाली हूँ। आगे देखते हैं अगला जो है संवाद की बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं कोमल वाणी से, मृदु मतलब होता है कोमल। तो आगे जो है लक्ष्मण जी कोमल वाणी से बोलते हैं हंसते हुए कि अहो मुनीस महाभट मानी, मतलब हे मुनीश्वर आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। महाभट मानी मतलब अपने आप को आप बहुत ही महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठार चहत उड़ावन फूक पहाड़ों। बार बार मुझे आप क्या करें, कुल्हाड़ी दिखाते। आप अपने आप को इतना महान योद्धा समझते हैं कि बार बार आप मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ों, और फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि आप फूक से पहाड़ को ही उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ी बतिया को नाही जे तर्जनी देखे मार जाही। यहाँ कोई, आगे बोल रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े के फल, यानी कोहड़ा होता है, यहाँ कोई कुम्हड़े के फल जैसा कोई छोटा नहीं है, अर्थात कोई यहाँ पर कमज़ोर नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख करके ही मर जाए। तो ये बातें कौन बोल रहा है, तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि यहाँ कोई जो है कुम्हड़े के फल जैसा छोटा नहीं है, अर्थात कोई यहाँ निर्बल यानी कि कमज़ोर नहीं है जो आपकी ये तर्जनी रूपी है जो फरसा को देख करके ही मर जाए। आगे कि देख कुठार सरासन बाना मैं कछु कहाँ सहित अभिमान। आगे बोलते हैं कि कुठार और धनुष इस बाढ़ को देख कर मैंने जो कुछ भी अभिमान व सहित कहा है। आगे क्या कर रहे हैं कि आपके यह कुठार को और धनुष बाढ़ को देख कर मैंने जो कुछ भी अभिमान में घमंड में आकर जो कुछ भी कहा है, भृगु सहित समझू जनेहू बिलोकी जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। तो आगे क्या करें कि आपको भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत को देख करके आपको मैं भृगुवंश यानी भृगु के कुल को समझकर और आपका यह यज्ञोपवीत को देखकर जो कुछ भी आप कहते हैं उसे मैं क्या करता हूँ, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। उसे मैं अपने आप को क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन रुगाई हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। आगे करें कि देवता, सुर मतलब होता है देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण और जो भगवान के भक्त होते भगवान के जन और गौ, इन सभी पर हमारे जो कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि देवता ब्राह्मण और भगवान के जो भक्त होते हैं और गौ मतलब गाय, इन सभी पर हमारे जो है हमारे कुल में यह इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे मार तहु पारी तुम्हारे। आगे करें क्योंकि इन्हें मारने पर हमें पाप लगता है। इन लोगों पर मारने पर यानी देवता पे ब्राह्मण पे भगवान के जो भक्त होते हैं और गाय होती, इन सबको मारने पर क्या लगता है, पाप लगता है। और इनसे हार जाने पर हमें अपजस लगता है। इनको मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने में हमें अपजस लगता है। इसलिए आपको क्या करें, इसलिए आप मारे तो भी क्या करूँ, मैं आपके पैर ही पड़ना चाहूँगा। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके पैर ही पड़, क्योंकि हमारे जो कुल में इस तरह चीज़ों का क्या है मतलब वंचित है कि हमें क्षत्रिय को, ब्राह्मण को और जो हरिजन है और जो गाय हैं उन पर हमें इस तरह की वीरता हमें उन पर नहीं दिखानी। अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके क्या करूँगा, पैर ही पड़ूंगा। परी तुम्हारी मतलब मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। आगे कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धनु बाण कुठारा। आगे करें कि आपका जो वचन है, आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल करोड़ वज्र के समान है। आपकी जो एक एक बातें, आपका एक एक वचन कैसा है, तो करोड़ वज्र के समान है। और व्यर्थ धनु बाण कुठारा, और धनुष बाण कुठार तो जो है आपके लिए बेकार में ही आप धारण करते हैं। जो आप धनुष बाण कुठार ये जो आप धारण करके चलते हो, ये बेकार में ही आप ये सब इन चीज़ों को धारण करते हो। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि इन्हें देखकर मैंने जो कुछ भी आपको अनुचित कहा है उसे आप हे महामुनि मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ़ कीजिएगा। इन चीज़ों को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित यानी गलत कहा है उसे हे महामुनि यानी हे परशुराम जी, हे मुनीश्वर, आप मुझे क्या करिए,
क्षमा कीजिएगा अर्थात माफ़ कीजिएगा। सुनी सरोष भृगुवंशनी बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर जो है भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी को कहा जा रहा है कि उनकी यह बातें सुनकर यानी लक्ष्मण जी की बातें सुनकर भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी जो है क्रोध को छोड़ते हुए गंभीर वाणी में बोलना शुरू करते हैं। तब उनकी यह बातें को सुनकर मतलब लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर फिर परशुराम जी जो क्रोधित होकर के ऐसे वचन बोल रहे थे, फिर वो क्या करते हैं, वो गंभीर स्वर में बोलना आगे शुरू करते हैं। तो जो आगे का संवाद होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।